कैसे दर्द जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार। सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक देख हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेट्यो होया मन प्रगास। तुध अगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ न जाने मेरा। मैं खोटा साई करा मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा सतगुरु शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की ये जय। एक बार की बात है गुरुमुखो, कबीर दास जी एक बार सत्संग कर रहे थे। तो उस सत्संग में वचन आए, अचानक उनकी मौज उठी। जैसे कि अचानक मौज उठती है तो किसको क्या देना होता है, ये सब गुरुओं के अपने हाथ में है। चाहे तो मिनट में हर किसी को झोलियां भर दें भक्ति से, चाहे तो किसी को माया से लाद दें जो माया के चक्कर में हैं। कमी तो किसी को भी नहीं आने देते, लेकिन महापुरुष जानी जान होते हैं, हर किसी के मन की जानते हैं। अचानक ही उनकी जब मौज उठी तो उन्होंने क्या फरमाया, घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। यानी कि वो समझाना चाह रहे थे कि परमात्मा सर्वव्यापी और सर्वव्यापी जो है हर घट के अंदर हर शरीर के अंदर समाया हुआ है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। क्योंकि जैसी दिखाई अगर दे तो उसकी भक्ति जागृत होती है, और जब दिखाई नहीं दे तो उसे यही कहा जाता है कि जा तुझे तो मोतिया बिंद हुआ। लानत है तेरी ऐसी जिंद को जो संसार में आकर के अपनी आंखें नहीं खोली तूने। बाहरी आंखों का तो तमाशा बहुत देख लिया, लेकिन जिसने ये तमाशा बनाया है रचा है संसार, कभी उसका भी ध्यान किया है? वो तो हमारे अंदर समाया हुआ है, लेकिन अंदर फुर्सत किसको मिल रही है? किसी को समय ही नहीं अपने अंदर जाने का। हर एक कोई ना कोई बिजी है। फिर उन्होंने आगे से उत्तर दिया, सतगुरु पूरे वैद हैं, अंजन सत संग, ज्ञान सराई
जब लगे तो कटे मोतिया बिंद। यानी कि जब सतगुरु हमें पूर्ण रूप के मिले हैं, वैद बन करके हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन, अंजन यानी ज्ञान का सुरमा डालते हैं सत्संग द्वारा। और हम क्या हैं कि सत्संग के जो शब्द हैं सुनते भले ही रोज हैं, किताबें भी पढ़ते होंगे, सब कुछ करते हैं, नित्यनेम भी करते हैं, लेकिन अगर आपने उन अर्थों को, शब्दों को समझा नहीं और अपने अंदर उतारा ही नहीं, तो फिर क्या आपकी अंदर की आंखें नहीं खुली। अब भले ही बाहर की आप आंखें जितनी मर्जी खोल के रख लें, जितने मर्जी रंग तमाशे दुनिया के देखें, लेकिन बाहरी जो रंग तमाशे हैं ये बाहर ही रह जाएंगे। ये अंदर के जो परमात्मा बैठा है हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए फिर उसके बाद पलटू साहब जी फरमाया करते हैं, पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए, सतगुरु सबको देत हैं पर लेता नहीं कोई। यानी कि जिस लोहे को अगर जंग लगा हुआ है, अब उस लोहे के पास अगर हम पारस रख दें तो क्या वो लोहा सोना बन सकता है? कदापि नहीं ना। इसी प्रकार जब तक से उसका जंग जो है, लोहे का जंग पारस और लोहे के बीच में आ गया है, तो जब तक से वो बीच का जंग जो लगा हुआ लोहे को वो नहीं हटेगा, तब तक लोहा लोहा ही रहेगा, सोना कदापि नहीं बनेगा। तो इसलिए जो शांति से भजन करना चाहते हैं वो भजन करते भी हैं, लेकिन कई ऐसे हैं सालों साल भजन सिमरन लगातार कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमें आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति अभी नहीं मिल रही। तो इसके कारणों की गुरुमुखों आवश्यकता है। अगर मानो हम तमाम उम्र लग गई हमारी भक्ति करते करते, फिर भी हमारे अंदर रोशनी पैदा नहीं हुई और हमें अंदर से अंदर की दृष्टि नहीं खुली, अंदर के परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तो इसमें किसका कसूर है? अपना ही तो कसूर है ना। क्यों? क्योंकि बाहर जो है माया का आवरण हमारे ऊपर जो चढ़ा हुआ है, जिस कारण हमें अपने अंदर के अवगुणों को पहचानना होगा कि कौन से ऐसे कारण अवगुण अंदर आ गए हैं कि जिसके कारण हमें इतने सालों की भक्ति आनंद और शांति नहीं दे रही। इसलिए अपने अंदर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर पलटू साहब फरमाते हैं, साहिब जी हम शीशा दिखावे ये जताते रोज, सभी के मन में मैल भरी और सबके मन में कोट। यानी सत्संग द्वारा सतगुरु हमें रोज शीशा दिखाते हैं सत्संग के ज्ञान से। अच्छी संगत और रूहानी सत्संग जिस गुरुमुख को प्राप्त हो जाए तो उसके अंदर तो अपने आप ही ज्ञान रूपी अंजन यानी हमारी आंखों में ज्ञान रूपी
सुरमा डल गया जब, तो अंदर की आंखें खुल जाएंगी और अंदर के दर्शन दीदार प्राप्त होंगे। कहते हैं परमात्मा सबके घट में है, लेकिन सबके घट में वो सोया हुआ है। अब जागा कहाँ है? जो अंदर से अपनी आंखें खोल कर बैठे हैं और बाहर की दिखावे की कोई भक्ति या किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताते और अंदर ही अंदर मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में झूमते हैं। जैसे कि किसी को अगर आप पुकारें, अगर मानो कोई इंसान जीव व्यक्ति सोया हुआ है, अब आप उसको पुकारेंगे, जब तक से आप उसको उसके नाम से नहीं पुकारेंगे गुरु को, तब तक वो नहीं उठेगा। केवल ऐसे ही बोले उठ उठ उठ, उसको क्या पता क्या बोल रहा कोई, वो तो नींद में है। एक नाम ऐसी चीज है कि जो अंदर घर कर जाती है। मान लो किसी का नाम आनंद है, अब उसको पुकारा जा रहा है, अब उसको मालूम है कि मेरा नाम आनंद है। या किसी का नाम अनिल है, तो उसको मालूम है कि मेरा नाम अनिल है। तो उसके अंदर बचपन से वो नाम जो है वो रम गया, उसको मालूम हो गया कि मेरा ये नाम है। और जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है, वो चाहे कहीं भी दूर बैठा हो, वो फौरन दौड़ा चला आता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर परमात्मा सोया हुआ है। अगर हम उसको रोज के रोज राम 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 कह के उठाएंगे, तभी तो वो जागेगा। ऊपर से जुबान से नहीं कहना, अपने अंदर से कहना है। अंदर की आत्मा जो आवाज है उससे बोलना है, यानी कि आपके घट के अंदर की आवाज चलनी चाहिए। और उस आवाज से आप जब बोलेंगे तो वो जो घट में सोया हुआ है वो जाग करके बैठ जाएगा। और जिस दिन वो जाग गया, उस दिन आपकी भक्ति पूर्ण होगी, आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। तो जिस दिन आपको अंदर से ज्ञान हो गया, भक्ति पूरी हो गई, आपका जीवन सफल हो गया, तो उस दिन आपको ना तो दुनिया के रंग तमाशे अच्छे लगेंगे, ना दुनिया के कोई स्वाद अच्छे लगेंगे। हर चीज दुनिया की, हर शय दुनिया की आपकी नजरों में तुच्छ होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं नजर आएगी। क्योंकि जिसके पास हीरा आ गया, अब वो हीरे की कीमत, यानी जिसके पास पहले कंकड़ पत्थर थे, अब उसके बाद में उसके पास हीरा आ गया, तो अब वो हीरे की कीमत को लेके देखेगा या कि कंकड़ पत्थर को संभालेगा? उसको कंकड़ पत्थर तो बेकार लगेंगे, वो क्या करेगा? फेंक देगा। केवल हीरे को ही तो संभालेगा। तो ऐसे ही गुरुमुख को अगर हमारे अंदर परमात्मा जागृत हो जाए, तो हम उसके दर्शन दीदार, उसके अमृत रस में इतने खो जाएंगे, इतने खो जाएंगे कि बाहर के सारे रस फीके हो जाएंगे। तो हमारा जीवन भी तभी पूर्ण होगा जब उसके दर्शन दीदार घट में बैठे के करेंगे, जिसके ऊपर आपने पहले भी ये दासी सुना चुकी है कि छोटा सा एक शब्द है जो घट के ऊपर है हमारे। घट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, पिया मिलेंगे।
पिया मिलेंगे। यानी कि जिसका पिया अपने अंदर बैठा है और वो जो बाहर ढूंढ रही है अपने प्रीतम को, इधर उधर आवाजें लगा रही है, इधर उधर कितने लोगों से रास्ते पूछ रही है कि मेरे पिया कहाँ है, मेरे पिया कहाँ मिलेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? यानी उसकी अपनी आंखें अंधी हैं। जब उसके अंदर उसका पिया बैठा है तो अंदर से जब तक नहीं पुकारेगी तो उसका पिया, जब तक वो अंदर आवाज नहीं लगाएगी अपने पिया को, तो उसका पिया सामने प्रकट नहीं होगा। अब वो बाहर ढूंढेगी, बाहर इधर उधर जाएगी, भटकेगी, जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देगी। और जब अंदर से पालेगी तो जीवन का सार्थक अनमोल रतन पा करके उसका जीवन अनमोल बन जाएगा और परमात्मा हर वक्त उसके अंग संग सहाय होकर के उसका मुक्ति का द्वार बन जाएगा। तो गुरुमुखो, हमारी भक्ति इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम अंदर से जागे, बाहर से नहीं। भक्ति ऐसी हो कि हमारे होंठ भी ना हिले, जुबान भी ना हिले, मौन रह करके, जितना मौन रहा जा सके मौन रह के अंदर से आप घट के अंदर से उससे बातें करें, उसको अपने ध्यान में लाए और ध्यान में लाते हुए उससे जैसे जैसे बातें करते रहेंगे महसूस करेंगे कि अंदर कोई बैठा है। क्यों? जैसे जैसे बात करेंगे ना, जब रोज का आपका मुहावरा जब बन जाएगा तो आपको अंदर से, जैसे बाहर किसी से हम बात करते हैं तो कोई हुंगारा भरता ना, हूं, इसी प्रकार से जैसे जैसे हम अंदर उससे बातें करेंगे तो अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। और आवाज आ रही है तो समझ लेना कि मेरा पिया अब जागने वाला है और उसके जागने का समय हो गया है और अंदर ही अंदर अब मुझे मेरा पिया प्राप्त हो रहा है और अंदर ही मेरी जीवन की जिंदगी आरंभ शुरू हो गई। बाहर का शरीर नहीं, अंदर का शरीर जागृत करो, अंदर की आत्मा को जागृत करो, परमात्मा के नाम सिमरन ध्यान में खोते हुए जीवन को सफल बनाओ। महापुरुषों के यही वचन है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।